घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन का सूत्र क्या होता है? आयोडीन का सूत्र I2 होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग का दूसरा नाम क्या है? तो घेंघा रोग का जो दूसरा नाम है वो ग्वाइटर है। क्या है? ग्वाइटर भी है दूसरा नाम है घेंघा रोग का। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये महानदी पर स्थित है। कौन सा? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट हैं जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू हैं जो भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का बनवाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर थे, संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। ये कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है? तो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षिण के हैं 8 देश सदस्य हैं। कितने हैं? 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हो गए। और कौन से? तो और हैं भारत, भूटान भी हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये 8 देश हैं। कितने? 8 देश हैं जो दक्षिण के सदस्य हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में ही विश्व के जितने भी विश्व में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है तो भारत में सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? तो बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। इसका जो रासायनिक नाम कौन सा है? तो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला होता है। क्या होता है? आंवला हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। कौन सा विटामिन नहीं होता है दूध में? विटामिन सी नहीं होता है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में दोस्तों लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। एक क्वेश्चन और बता दें आप सभी को कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में दोस्तों केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? केसिन प्रोटीन पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल हो गया। क्या? कैल्सीफेरॉल नाम होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी है वो किस में पाया जाता है? सर्वाधिक है वो धूप की
किरणों में पाया जाता है, अर्थात प्रकाश की किरणों में ही क्या पाया जाता है, विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। और दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल होगा। क्या, टोकोफेरोल नाम होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक, अब दोस्तों मैंने अभी बता दिया था क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। आप सभी को बता दें तो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। अब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं। ये दो प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके और अन्य भी भाग होते हैं। और विटामिन सी है, ये दोनों विटामिन ही कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बकाया जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से हुए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। तो कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को जो वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने की ट्रिक चाहिए तो लिख लीजिए कीड़ा है। क्या है, कीड़ा लिख लीजिए, कीड़ा। विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, कैसे हो गए, ये सभी विटामिन घुलनशील है। बकाया बचे हुए मतलब बी कॉम्प्लेक्स यानी बी और सी हो गए कैसे, जल में घुलनशील हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या होता है साधारण नमक का, तो क्या होता है, NaCl होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र क्या होता है, N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो पीतल है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा का सूत्र Cu होता है और जस्ता का सूत्र Zn होता है। इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है पीतल को। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु होती है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम रासायनिक नाम होता है, तो अभी बता चुके हैं कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। किस में पाया जाता है, धूप की किरणों में पाया जाता है सुबह सुबह। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो नेत्र दान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, कौन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जो कोबाल्ट का जो सूत्र होता है वो CO होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर C और बड़ा O है तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर C और एक छोटा O होता है तो एक कोबाल्ट होगा। क्या है, एक कोबाल्ट है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, इसको शक्ति घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति घर भी कहते हैं और इसको बिजली घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बिजली घर भी कहा जाता है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, इसको शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सूत कणिका भी कहते हैं। क्या, सूत कणिका भी कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत कणिका भी कहा जाता है। दोस्तों तो हमारे शरीर में जो ATP का जो निर्माण होता है, ATP का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ATP का जो पूर्ण नाम क्या होता है, तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है ATP का निर्माण पूरा नाम। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में अर्थात बोन मैरो में ही लाल रक्त कणिकाओं का अर्थात RBC का निर्माण होता है। तो RBC का अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। कब, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में रक्तदाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है,
तो जो रोम कहलाती है, जो रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है वो उदारवादी और उग्रवादी दो नामक दलों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप है किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील देश में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस देश में आयोजित हुआ था 2018 का फुटबॉल विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? कहाँ पर हुए थे? तो स्कॉटलैंड में हुए थे। कहाँ? या ग्लासगो में हुए थे, यानी स्कॉटलैंड में हुए थे। कब? 2014 के कॉमनवेल्थ खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था 2015 का क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, अर्थात लोकसभा के सदस्यों को भी बुलाता है और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो भारतीय संविधान के 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा है? एशिया है। एशिया के अंदर ही क्या आता है? इंडिया आता है, अर्थात भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, ये हो चुके हैं आप सभी के 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, कल से आप सभी की पॉलिटी की क्लास भी आने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग पॉलिटी की क्लास देखकर कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल से पॉलिटी की क्लास अवश्य आएगी। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको देश है जो विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। और जनसंख्या के अनुसार भी वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश है। इसका जो क्षेत्रफल होता है लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर होता है वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल। और दोस्तों, वेटिकन सिटी में जो जनता है कितनी है? तो 800 लोग रहते हैं। किसमें? वेटिकन सिटी। दोस्तों, ये किसी देश का गुलाम है, अभी भी स्वतंत्र नहीं है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो गया। कौन? रूस है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान आता है। कौन सा? 7वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन देश हो गया। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर अपना आता है भारत आता है। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है जिसमें लगभग 800 लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और जो सिक्किम देश नहीं राज्य है, जो सिक्किम है, जो सिक्किम राज्य है भारत का, जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे
छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो वो है जुबा है। क्या है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल हैं जो आईने अकबरी के लेखक थे। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंधित है हॉफमैन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास हैं, तो देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र है जो भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपेज हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी, जो कहाँ पर पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो फीमर हड्डी है, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियाँ होती हैं। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में? तो 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने से लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है तो इसको जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं या इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। 3 नाम है, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण और गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, इसको लीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। डिगबोई कहाँ पर है? तो असम यानी कि असम में स्थित है डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस फील्ड में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से है? तो दूध से संबंध है। किससे? दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, जो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी या हुई थी? चीनी आक्रमण के समय यानी 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी सबसे पहले। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में जो भाषा के आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश है। वो कब बना था? तो लगभग 1853 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। कब किया था? 1712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज था, जो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है? सिलोन है। क्या है? सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस। आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe होता है। क्रोमियम का सूत्र क्या होता है? तो Cr होता है। निकल का सूत्र क्या होता है? तो Ni होता है निकल का सूत्र। तो FeCr निकल यानी कि Ni आयरन, क्रोमियम, निकल का मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा, जिसमें जो कॉपर का सूत्र होता है वो Cu होता है, जिसको तांबा के नाम से भी जाना जाता है। टिन का जो सूत्र होता है वो Sn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो कब किया था? 1893 ईस्वी में संबोधित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी में जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। कब होता है? तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, जिसमें उनको लाठीचार्ज हो गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो सिद्धार्थ है, जो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर बना था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया, जिसका सूत्र CO होता है। इसको कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो लगभग 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य। तो बाल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। दोस्तों ये अपने हो चुके हैं कितने 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी ने इससे के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाइए, कंप्लीट लूसेंट जी के नाम से चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। या मैं आप सभी को वीडियो के एंड में भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी को बता दें कि कल से पॉलिटी की क्लास आने वाली है। पॉलिटी की क्लास आएगी, बहुत ही धांसू आएगी, आप लोग देखना कैसी आती लगती है आपको। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली पॉलिटी की क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।